चलिए तो आज बेटा हम स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकंड चैप्टर 4 का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पार्ट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आ रहा है द प्रोडक्ट ऑफ रिहानाज एज इन 5 years ago and his age 7 years from now is one more than twice his present age. Find his present age. तो सॉल्यूशन सिंपल रहेगा, लेट प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर। तो हमने उसकी प्रेजेंट एज मान दी हमने एक्स ईयर। अब उन्होंने कहा, क्या कहा कि 5 years ago 5 साल पहले, तो 5 years ago जो एज होगी 5 years ago जो एज होगी वो क्या होगी x - 5। अब क्या कहा उन्होंने, एंड हिज एज 7 years फ्रॉम नाउ, अब से 7 साल बाद क्या होगी 7 years फ्रॉम नाउ, तो x + 7 हो जाएगी अब से 7 साल बाद। अब इनकी जो ATQ है उसको ध्यान से हमें पढ़ना है। वो क्या कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ रिहाना एज इन 5 years ago यानी x - y इंटू x + 7, इसका जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, इज वन मोर। किससे वन मोर, ट्वाइस, तो 2x हो गया प्लस 1 मोर हो गया। ये आपको सॉल्यूशन इसका करना है। देखिएगा x की x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, x की 7 में करेंगे तो 7x हो जाएगा, -5 की करेंगे तो माइनस का 5x और -5 की 7 में करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 35 इक्वल टू 2x + 1। तो देखिए क्या क्या हुआ आपका, x², यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 2x और यहाँ से 35 इक्वल टू 2x + 1। यहाँ पर 2x प्लस का है, यहाँ भी 2x प्लस का है, तो सेम साइन के हम इक्वल टू अगर बीच में तो काट सकते हैं। तो क्या हो गया x² माइनस x² - 35, तो x² इक्वल टू आ गया आपका 36, तो x आ गया आपका +- 6, बट हम माइनस का तो रखेंगे नहीं, एज माइनस में तो होगी नहीं, तो x इक्वल टू 6 ईयर। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या आ गई बेटा 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है। कैसे सॉल्व करनी है, तो अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इस तरह की इक्वेशंस में मतलब कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि इसमें रूट दे रखा है। तो हम देखेंगे, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के, तो ये आ गया हमारा 7 और √3 की √3 में करेंगे तो रूट हट जाएगा, 3 रह जाएगा 21। अब हमें 21 के ऐसे फैक्टर करने हैं, कैसे फैक्टर करने हैं कि हमारा ये साइन देखना प्लस होकर के 10 आ जाना चाहिए, प्लस होकर के हमारा 10 आना चाहिए। तो 7 × 3, 7 × 3 21 हो जाएगा और प्लस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो हम रखेंगे √3x² + 7x + 3x + 7 √3 इक्वल टू 0। तो यहां से हम देखेंगे, एक तो x कॉमन है और तो कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन ले लिया तो क्या बचा √3 + 7, या x और बच जाएगा √3x + 7 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हम देखेंगे तो यहाँ हमें कुछ कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है, बट हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि ये जो 3 है, इस 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, √3 × √3 ऐसे लिख सकते हैं ना इस 3 को। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से √3 कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या, एक √3 तो कॉमन में चला गया, तो हमारा √3 बचा प्लस x बचा, ये √3 कॉमन में चला गया हमारा, तो 7 बचा इक्वल टू 0। तो ब्रैकेट आपके सेम मिल गए, तो √3x + 7 एक ब्रैकेट में रखेंगे और x + √3 दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है जी, इक्वल टू 0 करते हैं। तो पहले हमने रख दिया √3x + 7 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका कि √3x इक्वल टू माइनस का 7, तो x इक्वल टू -7/√3। एक तो x की वैल्यू आ गई, दूसरी क्या आ जाएगी, x + √3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -√3। ये दो आपके आंसर आपके आ जाएंगे निकल के।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ ए डिजिट इज 24. If 18 is subtracted from the number, the digit interchange their places. Find the number. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका. ठीक है, सॉल्यूशन हम देखते हैं. लेट्स यूनिट डिजिट पे हमने मान लिया y और टेंथ डिजिट पे हमने मान लिया x. हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारी चॉइस है. तो फर्स्ट वाली बात उन्होंने कहा 2 डिजिट नंबर इज सच दैट प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट 24. तो पहला आपका है x y इक्वल टू 24 है, प्रोडक्ट है उसका. फिर क्या कहा है, if 18 इज सब्ट्रैक्टेड, तो हम देखेंगे नंबर क्या बना आपका. नंबर फॉर्म्ड आपका क्या हो गया बेटा, 10x प्लस वाई. ये नंबर फॉर्म हो गया. ये कहां से आया, क्योंकि हमने 10 प्लेस पर x को मान रहा है, इसलिए 10x हो जाएगा प्लस वाई. तो नंबर हो गया. अब क्या कहा उन्होंने, इफ 18 इज सब्ट्रैक्टेड, अगर इसमें से 18 आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे, कर दिया हमने 18 सब्ट्रैक्ट, तो क्या होगा. तो वो कह रहे हैं कि इसकी डिजिट जो है वो इंटरचेंज हो जाएगी. इंटरचेंज कैसे होती है, अभी हमारा x 10 पर था और y यूनिट पर था, तो y जो है आपकी बार कहां पहुंच जाएगा, टेंस प्लेस पर, और जो टेंस पर था हमारा वो कहां हो जाएगा, यूनिट पर चला जाएगा. तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, ये उन्होंने कहा है. चलिए देखिएगा क्या हो सकता है आपका. यहां पर चेंज कर लीजिएगा आप. क्या करेंगे, देखिए क्या आया, 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस x इक्वल टू 18. 10x में से 1x गया तो 9x हो जाएगा, माइनस का 9y हो जाएगा क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा है, इक्वल टू 18. तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 2. तो यहाँ से क्या आप रख सकते हैं, यहाँ से रख सकते हैं कि भी x इक्वल टू 2 प्लस वाई, x इक्वल टू 2 प्लस वाई. ये इक्वेशन आपकी सेकेंड हो सकती है. तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, समझ में आ रहा है. x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे. क्या पुट करेंगे, 2 प्लस वाई और इनटू वाई में पहले से है ही है, इक्वल टू 24. तो y की मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 24. 24 को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 24 इक्वल टू 0. और 24 के ऐसे फैक्टर कर दो जो माइनस होकर के कितना आ जाना चाहिए, 2 आ जाना चाहिए. तो 6 इंटू 4 इसके फैक्टर हो जाएंगे. ठीक है जी. तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 4y और माइनस 24 इक्वल टू 0. तो y हमने कॉमन ले लिया, तो y प्लस 6 माइनस 4 कॉमन, तो y प्लस 6 इक्वल टू 0. तो y प्लस 6 एक ब्रैकेट में रखेंगे और y माइनस 4 दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे. जब y प्लस 6 इक्वल टू 0 रखेंगे तो y इक्वल टू माइनस का नंबर हो जाएगा जो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड. तो हमारा क्या हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल टू 0 रखा तो y इक्वल टू आपका 4 आ गया. जब y 4 आ गया तो x कितना आ जाएगा आपका निकल के, क्योंकि x इंटू वाई इक्वल टू 24 था और y की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 4 आ गई, इक्वल टू 24. तो x आपका आ जाएगा 24 अपॉन 4, यानी 4 से कैंसिल हो जाएगा, कितना 6 टाइम. तो x आपका आ गया 4. तो नंबर आपका क्या बना, नंबर आपका बना 6 इंटू 10. x की वैल्यू 10 प्लेस पर थी और इसकी वैल्यू तो कितना हो गया, 64. आपका नंबर 64 आ जाएगा. चलिए नेक्स्ट नंबर है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर. किसका डिफरेंस है, स्क्वायर का डिफरेंस है. और 2 नंबर इज 180. द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर इज 8 टाइम्स द ग्रेटर नंबर. फाइंड द 2 नंबर. देखिए सॉल्यूशन आप देखेंगे क्या है, 2 नंबर है हमारे पास. लेट ग्रेटर नंबर बी एक्स. ग्रेटर हमने मान लिया x और स्मॉलर हमने मान लिया y.
स्मॉलर नंबर हमने क्या माना, y। तो हम लिख सकते हैं ब्रैकेट में कि x ग्रेटर देन y, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो क्या कह रहे हैं, डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180। ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से पता लग रहा पढ़ने से। फिर क्या कहा उन्होंने, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर क्या माना y, तो उसका स्क्वायर इज 8 टाइम्स, 8 टाइम्स से किसका, द ग्रेटर नंबर का x टाइम है। तो ये क्वेश्चन आपकी सेकंड हो गई। तो वाई स्क्वायर की जगह हम पुट क्या कर सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स स्क्वायर माइनस क्या रख देंगे हम, वाई स्क्वायर की जगह 8x इक्वल टू 180। 180 को इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। और जो यहां पर जो होगा आपका, जो यहां पर होगा, यहां पर क्या होगा, ये वैल्यू पुट कर दी 8x, ठीक है। अब 180 के फैक्टर करेंगे, क्या करेंगे, 180 के फैक्टर करेंगे, जो माइनस होकर के क्या आ जाना चाहिए 8। तो फैक्टर कर लो 180 के, देखो 180 के फैक्टर क्या आते हैं आपके, 2 9 जा 245, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 एंड 5 से 1। तो हमें लाना है माइनस का 8। तो देखिए कितना हो गया, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 6 और 6 2 जा 12। तो 15 और 12 ये तो आ नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो 15 में 12 माइनस करेंगे तो 3 आएगा। और देखो दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 में से 9 माइनस करेंगे, ये भी नहीं आ रहा आपका। फिर देखो और क्या आ सकता है, 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, 30 में से ये भी नहीं आ रहा है कहीं, 18, 18 और 10, ठीक है जी, 18 और 10। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे आपके 180 के 18 इंटू 10। जब 18 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और नहीं 18x, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x, अब माइनस से ब्रैकेट से पहले माइनस लगाया तो अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का हो जाएगा माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन, x माइनस 18, यहाँ से प्लस का 10 कॉमन, तो x माइनस 18। तो जब x माइनस 18 एक ब्रैकेट में रख दीजिएगा और x प्लस 10 दूसरे ब्रैकेट में रखो इक्वल टू 0। तो अगर हम ये रखें कि भी x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। तो माइनस 10 नंबर रिजेक्टेड हो जाएगा, ये रिजेक्टेड हो जाएगा। और हम रखेंगे x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 18। तो जो बड़ा नंबर है वो तो क्या हो गया 18, बड़ा नंबर क्या हो गया 18, और जो छोटा नंबर है वो क्या आएगा, देखिएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 8 इंटू 18, 18 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, अरे 18 की 8 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, या आप वैसे नहीं कर रहे हो तो इसके फैक्टर कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हो गया, और यहाँ हो गया 3 इंटू 3 9, और 9 के बाद क्या हो गया 9, ऐसा आ जाएगा। ऐसे फैक्टर कर लिए तो क्या हो गया, यहाँ एक पेयर बना और एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना, तो इसका निकालेंगे तो 2 आ गया और 2 आ गया और 3 आ गया। जब इसका स्क्वायर रूट निकाला गया तो 3 2 जा 6 2 जा 12, तो 12 आपका कौन सा नंबर आ जाएगा, जो आपका y था, जो आपका y था वो क्या आ गया 12। तो दोनों आंसर मिल गए आपको, क्या मिले, एक 18 मिला और एक 12 मिला। नेक्स्ट है बेटा, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 सेंटीमीटर मोर देन
twice length shorter side if the length of the third side is 6 centimeter less than thrice the length of shorter side. Then find the dimension of the triangle. तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और पहले हम एक फिगर बना लेंगे जो राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ ले लेंगे let the shortest side be x सेंटीमीटर। तो इसको शॉर्टेस्ट साइड x मान लेंगे। फिर क्या है आपका जो कह रहे हैं हाइपोटेनस जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 2x + 6। ट्वाइस से कितना अधिक है 6 मोर है, 6 मोर है ट्वाइस से। और जो थर्ड साइड में दे रखा है उन्होंने दे रखा द थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन थ्राइस, थ्राइस से 6 सेंटीमीटर कम है। तो यहाँ पर ए बी सी हम अपना एक इसका नाम डाल दिया है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे ए सी इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए सी आपका क्या है 2x + 6 का होल स्क्वायर और ए बी में क्या है x स्क्वायर प्लस बी सी 3x - 6। यहाँ ब्रैकेट जरूर लगाए क्योंकि ये होल स्क्वायर करना है आपको। तो यहाँ होल स्क्वायर को लेंगे तो 2x का जो स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 36 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गए 12 और 12 का डबल कितना हो गया 24। 24x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9x स्क्वायर 6 का करेंगे तो 36 हो जाएगा। और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल माइनस में होगा 6 3 जा 18, 18 2 जा 36x। ठीक है जी। अब देखिए क्या क्या आपका कट सकता है। 36 से 36 आपका ये कैंसिल हो रहा है और देखिए बाकी को इधर ले आइए 4x स्क्वायर प्लस 24x और यहाँ कितना हो गया 1 और 9 10x स्क्वायर माइनस 36x। इस पूरे को भी उठा के उधर ले जाएंगे तो 10x स्क्वायर तो ये माइनस का हो जाएगा 4x स्क्वायर और माइनस 36x और इसको भी इधर ले आए तो ये भी माइनस का हो गया 24x इक्वल टू 0। तो 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस यहाँ देखेंगे कितना हो गया 6 और 4 आपका 10 हो गया 3 और 2 5 और 1 6 हो गया 60x इक्वल टू 0। यहाँ आप क्या करें 6x या 6 से डिवाइड कर दें तो क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, या कॉमन ले लें आप, कॉमन ही ले लीजिएगा। क्या आ गया 6x कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा x माइनस 6 10 जा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका आ गया 6x इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 0 आ जाएगा जो कि रिजेक्टेड होगा क्योंकि कोई भी साइड 0 नहीं हो सकती है। दूसरा हम क्या रखेंगे x माइनस 10 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 10, जो हमारी सबसे छोटी साइड है वो आ जाएगी 10। तो शॉर्टेस्ट साइड क्या हो गई 10 हो गई, यानी जो ए बी था वो हमारा 10 हो गया 10 सेंटीमीटर। जो हमारा बी सी है वो क्या था आपका 3x माइनस 6, 3 इंटू 10 माइनस 6 यानी 3 इंटू 10 30 में 6 माइनस जाएंगे तो 24 सेंटीमीटर। और जो ए सी आपका हाइपोटेनस है वो हो जाएगा 2x प्लस 6 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी 26 सेंटीमीटर, ये आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। तो इसे देखेंगे क्या आपका सॉल्यूशन होगा x स्क्वायर माइनस 2ax ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 4b स्क्वायर और प्लस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में आया वो 2ax आया, तो इसका मतलब a और x दोनों एक ही साथ रहेंगे हमारे। तो क्या करें x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 4b स्क्वायर इक्वल टू 0। इससे बिल्कुल ध्यान से देखिए तो ये क्या आ रहा है x माइनस a का होल स्क्वायर आ रहा है। जब x माइनस a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये खोलेंगे तो x का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर और इन दोनों की मल्टीप्लाई का डबल ले रहा है यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा आपका 2b का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हम लगा देंगे, कौन सी वाली आइडेंटिटी भाई
ए पहले ब्रैकेट में क्या है x माइनस ए प्लस 2b और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा x माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0। कौन सी आइडेंटिटी लगाई हमने कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर ली। और वहां पे कौन सी लगाई थी, वो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई थी। यहाँ पर कौन सी थी कि भाई x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी यूज करी। अब आप पहले इस ब्रैकेट को 0 रख देंगे, x माइनस ए प्लस 2b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। एक तो सॉल्यूशन ये हो गया। जब दूसरे ब्रैकेट को हम 0 रखेंगे, x माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। तो एक आंसर आपका ये हो जाएगा, दोनों आपके आंसर निकल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल एंड रियल रूट, देन प्रूव दैट बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस ए स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी कुछ प्री बोर्ड में कुछ बच्चों के में आया है। तो कैसे करेंगे देख लीजिएगा। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 1 प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2ab एक्स प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसका कंपैरिजन हम किससे करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इससे कंपैरिजन करेंगे। तो हमारा ए की जगह क्या आ रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर, हमारा बी की जगह क्या आ रहा है 2ab, और हमारा सी की जगह आ रहा है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो इसमें हमारी कंडीशन क्या है, इक्वल रूट्स की क्या कंडीशन है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वल रूट की कंडीशन है। तो b की वैल्यू हमारी क्या है 2ab का स्क्वायर कर देंगे माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1 प्लस ए स्क्वायर, और c की वैल्यू क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे ओपन करिएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू नहीं माइनस से यहाँ पर आपका आएगा 4, और 1 की मल्टीप्लाई करो, इसमें 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ही रहेगा, प्लस ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई करो तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर की माइनस सी में करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 4 तो आपका कॉमन भी आ जाएगा यहाँ से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है जी, तो 4 तो 0 में चला जाएगा। अब आपका ये बच्चा मैन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस साइन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा माइनस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ देखते हैं कुछ कट रहा है हमारा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस का और ये माइनस का, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारा क्या बचा बेटा, हमारा जो बचा है ये इसको ठीक से लिख लेते हैं, क्योंकि प्रूव हमें ये करना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर को आप उधर ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर उधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले लिया हमने, सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। और यही आपको क्या प्रूव करना, तो यही प्रूव करना कि बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस ए स्क्वायर। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ द सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0 इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो देखेंगे सॉल्यूशन में हमारा क्या है, पहले इक्वेशन लिख लेते हैं के वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस के माइनस 23 इक्वल टू 0। अगर हम इसे अपनी इक्वेशन से वो करेंगे
कंपैरिजन, तो a इक्वल टू आ रहा है यहाँ पर k, और b इक्वल टू आ रहा है -11, और c इक्वल टू आ रहा है k-23। अब देखेंगे सम ऑफ रूट क्या है। सम ऑफ रूट यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, और b क्या है, b है -11 और a क्या है k, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/k। और प्रोडक्ट क्या है अल्फा इंटू बीटा, और वो क्या होता है c/a, और c क्या है k-23/a की वैल्यू क्या है k। तो ये हो गया प्रोडक्ट। उन्होंने क्या कहा है ATQ हम देखें अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, उन्होंने कहा है क्या इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज, सम ऑफ प्रोडक्ट क्या निकल का है हमारा 11/k, जो सम है वो प्रोडक्ट से कितना अधिक है, इज 13/21 मोर देन द प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट लिख लो, कितना आया प्रोडक्ट आपका k-23/k, इससे कितना अधिक है 13/21 अधिक है। तो फिर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। चलिए इसको इधर ले आएंगे आप, तो 11/k, तो माइनस का क्या हो जाएगा ये k और k-23 इक्वल टू यहाँ बचेगा 13/21। k इसका एलसीएम आ जाएगा तो 11 माइनस, यहाँ विशेष सावधानी रखनी है, यहाँ पर यहाँ माइनस है तो ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का k और प्लस का 23 इक्वल टू 13/21। तो देखिए क्या हो गया आपका, कितना है 23 और 11 ऐड करेंगे, 23 प्लस 11 और माइनस k/k इक्वल टू 13/21। तो ये कितना हो गया 34 प्लस 34 माइनस k/k इक्वल टू 13/21। अब क्या करें हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13k इक्वल टू 21 के इसमें मल्टीप्लाई करो, 34 इंटू 21 माइनस 21k। अब ये k वाला इधर ले आएंगे इसको, तो इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 21k, और यहाँ बचेगा 34 इंटू 21। ये ऐड करो तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4 और 2 और 1 3, 34k इक्वल टू 34 इंटू 21। 34 से 34 कट जाएगा तो k इक्वल टू 21 आपका आ जाएगा ये।